प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा तृतीयो भागे जो कि कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसके चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम का अभ्यास करेंगे। अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को स्वर सहित गाएं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनेवयानम नगारोहणम बलम सबकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम पति पाषाणः विषमा प्रखरः हिंस्रः पशुवा परितो घोरः सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम जहि भित्तिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। सबकीयम साधनम किम भवति। स्वयं का साधन क्या होता है? तो उत्तर होगा बलम। बल ही स्वयं का साधन होता है। पथि के विषमा प्रखरा। पथि का अर्थ होता है मार्ग। मार्ग किससे उबड़ खाबड़ और नुकीले हैं? तो उत्तर होगा पाषाणः, पत्थर से। सततम किम करणीयम। सततम का अर्थ होता है लगातार। लगातार क्या करना चाहिए या बार बार क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का स्मरण। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के लेखक कौन हैं? श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सह कीदृशः कवि मन्यते। प्रस्तुत स्थल पर सह का प्रयोग श्रीधर भास्कर वर्णेकर के लिए हुआ है। वे किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो उत्तर होगा राष्ट्रवादी। प्रश्न 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा में से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और क्रियापद दिए गए हैं निधेहि। निधेहि का अर्थ होता है रखो। विधेहि यानी कि करो। जहि ही का अर्थ होता है छोड़ दो। देहि देना। भज जपो। चल चलो। कुरु करो। उदाहरण दिया गया है, त्वम पुरतः चरणम निधेहि। तुम आगे ही चरण यानी कि कदम, निधेहि रखो, तुम आगे ही कदम रखो। त्वम विद्यालयम चल। तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि। राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। मह्यम जलम देहि। मुझे जल दो। मूढ़ा जहि ही धनागम तृष्णा। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख छोड़ दो धन के आगमन की तृष्णा या लालसा। भज गोविंदम। गोविंद का भजन करो या जपो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु। बार बार अपने लक्ष्य का स्मरण करो। प्रश्न 4, उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। सही वाक्यों के सामने आम यानी कि हाँ लिखें और गलत वाक्यों के सामने न यानी कि नहीं लिखें। यथा पुरतः चरणम निधेहि। आगे कदम रखो। आम सही कथन है, इसलिए इसके सामने क्या लिखा जाएगा? आम। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। हमारा आवास या हमारा निवास गिरि शिखर पर है। तो कैसा वाक्य है ये? सही उचित वाक्य है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे? आम। सबकीयम बलम बाधकम भवति। हमारा बल रुकावट होता है। जी नहीं, ये एक अनुचित वाक्य है, इसलिए इसके सामने क्या लिखेंगे? ना, क्योंकि हमारा बल तो साधक होता है। पथि हिंस्रः पशुः न सन्ति। पथि का अर्थ है मार्ग में। मार्ग में हिंसक पशु नहीं है। ये भी एक अनुचित वाक्य है, क्योंकि मार्ग में तो हिंसक पशु हैं। तो क्या लिखेंगे इसके सामने? जी हाँ, न। गमनम सुकरम अस्ति। जाना आसान है। सुकरम का अर्थ होता है सरल या आसान। तो ये कैसा वाक्य है? जी हाँ, ये भी एक अनुचित वाक्य है, क्योंकि गमनम दुष्करम अस्ति।
तो इसका उत्तर क्या होगा? न, नहीं। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव यानी कि हमेशा या सदा, अग्रे आगे, एव ही, चलनीयम चलना चाहिए, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। जी हाँ, ये एक उचित वाक्य है। इसके सामने हम क्या लिखेंगे? आम। प्रश्न 4 भाग 2 वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना करके अर्थभेद को स्पष्ट करें। हमें 2 शब्द दिए गए हैं, उन दोनों शब्दों का हमें अर्थ बताना है और उसमें भेद को स्पष्ट करने के लिए वाक्य रचना भी करनी है कि दोनों शब्दों के अर्थ में क्या अंतर है। सबसे पहले शब्द दिए गए हैं परितः और पुरतः। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। गृहम परितः वृक्षाः सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। पुरतः, पुरतः का अर्थ होता है सामने या आगे। विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम् अस्ति, विद्यालय के सामने या आगे उद्यान यानी कि बगीचा अस्ति है, विद्यालय के सामने बगीचा है। इसके बाद है नगः और नागः। नगः का अर्थ है पर्वत। हिमालयः एकः प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है। नागः, नागः का अर्थ होता है सर्प या सांप। वने एकः नागः वसति, वन में एक सांप या सर्प रहता है। आरोहणम अवरोहणम, आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना। पर्वतस्य आरोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना दुष्करम का अर्थ होता है मुश्किल, मुश्किल होता है। भवति यानी कि होता है। अवरोहणम, अवरोहणम का अर्थ होता है उतरना। पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से उतरना आसान होता है। विषमः समः, विषमः का अर्थ होता है असामान्य। वने विषमः वृक्षाः सन्ति, वन में विषम वृक्ष हैं यानी कि असामान्य वृक्ष हैं। समः, समः का अर्थ होता है समान। अध्यापकायाः सर्वे छात्राः समा भवन्ति, अध्यापक के लिए सभी छात्र समान होते हैं। प्रश्न 5 मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक् स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्ययपदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और अव्ययपद है एव यानी कि ही, खलु निश्चित रूप से, तथा वैसे, परितः चारों ओर, पुरतः आगे, सदा हमेशा, विना बिना। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम् अस्ति, विद्यालय के आगे एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। किम भवान स्नानं कृतवान खलु, क्या तुमने स्नान किया है। सह यथा चिंत्यति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम व्यर्था, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो। प्रश्न 6 विलोम पदानि योज्यत, विलोम पदों को जोड़ें। पुरतः, पुरतः का अर्थ है आगे। पृष्ठतः, पृष्ठतः का अर्थ है पीछे। स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ है अपना। परकीयम, परकीयम का अर्थ है पराया। भित्तिः, भित्ति का अर्थ है डर। साहसः, साहसः का अर्थ है साहस। अनुरक्तिः, अनुरक्ति का अर्थ है प्रेम या लगाव। विरक्तिः, प्रेम या लगाव का अभाव। गमनम, गमनम का अर्थ है जाना। आगमनम, आगमनम का अर्थ है आना। प्रश्न 7 लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, लट लकार पदों से लोट और विधिलिंग लकार पदों का निर्माण करें। यथा पठति, पठति का लोट लकार होगा पठतु और विधिलिंग लकार होगा पठेत। इसी प्रकार से खेलसी, खेलसी का लोट लकार होगा खेल और विधिलिंग लकार होगा खेलेहि। खादंती, खादंती का लोट लकार होगा खादंतु और विधिलिंग लकार होगा खादेयुः। पिबामी, पिबामी का लोट लकार होगा पिबानी और विधिलिंग लकार होगा पिबेयम। हसतः, हसतः का लोट लकार होगा हसताम और विधिलिंग लकार होगा हसेताम। नयामः, नयामः का लोट लकार होगा नयाम, नयामः का विधिलिंग लकार होगा नयेम। प्रश्न 7 भाग 2
अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत। नीचे दिए गए पदों को निर्देश के अनुसार बदलें। गिरिशिखर सप्तमी विभक्ति एक वचने। गिरिशिखर पद सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? गिरिशिखरे। पथिन सप्तमी विभक्ति एक वचने। पथिन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? पथि। राष्ट्र चतुर्थी एक वचने। राष्ट्र शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी विभक्ति एक वचने। पाषाण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? पाषाणे। यान शब्द द्वितीय बहुवचने। यान शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? यानानि। शक्ति शब्द प्रथमा एक वचने। शक्ति शब्द प्रथमा एक वचन में क्या होगा? शक्ति ही। पशु सप्तमी बहुवचने। पशु शब्द सप्तमी बहुवचन में पशु सु।